Good morning, viewers. Thanks for tuning in. You are watching Rise at 8. It is 8:30 and I'm Samiksha Srivastava. We have a lot lined up for you with the next half hour. First up, let's begin with the top headlines that we have for you. In fact, breaking news that is coming in. The National Commission for Minorities has written to the Punjab government seeking a report as Tajinder Bagga claimed that he was not allowed to wear turban while he was arrested by the Punjab police. The National Commission for Minorities chairman has said that they have written to the Punjab Chief Secretary seeking a report within 7 days. So an update coming in, the National Commission for Minorities that has now written to the Punjab government that has sought a report as Tajinder Bagga has claimed he was not allowed to wear a turban at the time of arrest. So after a big allegation there that has been leveled by Tajinder Bagga, the NCM has taken cognizance and written to the Punjab government. कल हमारे ध्यान में जो लाया गया लोगों के टेलीफोनों की कंप्लेंट्स द्वारा और मीडिया द्वारा कि तजिंदर सिंह बग्गा को दिल्ली से गिरफ़्तार करते समय उनको पगड़ी नहीं बांधने दी, उनके पिताजी जो सरदार हैं उनसे मारपीट हुई जबकि उनका क्राइम से कोई संबंध नहीं है, और जो 5 ककार हमारे सिखों में सबसे पवित्र माने जाते हैं, केस, कड़ा, कछहरा, कृपान और कंगा, इसमें केसों की बेअदबी जो है उसके सामने शिकायत मिलती है कि ये केसों की बेअदबी की गई क्योंकि उस पर दस्तार नहीं सजाने दी। तो इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन ने पंजाब सरकार को 14 मई के लिए नोटिस दिया है कि हमें 7 दिन के बारे में इस पे पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी जाए जिसको हम आगे इसका विचार कर सके और आगे कार्रवाई कर सके। भारत में कानून का राज है, अगर आप गलत तरीका अपनाते हैं तो उसकी काट भी है। जिस हिसाब से उन्होंने एक पहले 6 बजे के आसपास उन्होंने ये वारंट निकाला और दूसरा वारंट रात को करीब 10 बजे के करीब निकाला, तो इतना तो था ही। हम लोग इंतजार कर रहे थे, हमारे साथ हमारे ये बच्चे भी साथ में थे, कुछ मीडिया कर्मी भी साथ में थे और वो भी इस इंतजार में थे कि पुलिस कब आती है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे न्यूज आई कि बग्गा ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। तब हम लोग निश्चिंत हो गए कि अब पुलिस कम से कम जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगी। हम लोग रिलैक्स हो गए। 12 बजे के आसपास फैसला आ गया कि बग्गा को 2 दिन की राहत मिली है। अब उस राहत का फायदा किस हिसाब से उठाना है, क्या क्या करना है, ये बग्गा जाने, पार्टी जाने और उनके वकील जाने। मेरे को इसके बारे में ना कोई जानकारी है, ना इसके बारे में मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। शुक्रवार को जिस दिन पुलिस आई थी उस दिन कहा गया था कि जज छुट्टी पे था मोहाली में, इसलिए वो आई थी, गिरफ्तार करके ले जा रही थी कि लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। हाँ जी। और रविवार और शनिवार को देर शाम नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है। तो आपको लगता है कि ये सियासी खेल में आपका बेटा तो कहीं नहीं फंस रहा है? 100% ये सियासी खेल है केजरीवाल का। आप अगर 5-7 साल पहले इस क्षेत्र में होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें आम चर्चा होती थी और ये आम आदमी पार्टी वाले ही कहते थे कि केजरीवाल के सपने में तजिंदर रहता है। तो ये आतंक जो कहते हैं फोबिया, केजरीवाल को फोबिया है तजिंदर के नाम का। वो डरता है, वो कांपता है, वो घबराता है, तो इसलिए वो चाहता है कि इसको मैं सेंड करूं। दूसरा, उसने आज कुछ दिन पहले बयान दिया था जो अपना अक्सर टीवी पे और आगे पीछे उस पर चलता रहता है आपके मीडिया के ऊपर, है कि मेरे हाथ में पुलिस दे दो और मैं 5-7 लोगों को अंदर करके सीधा कर दूंगा। जी, तो ये वही दुर्भावना है। वो उसका राजनीतिक सबसे बड़ा दुश्मन तजिंदर बग्गा है और वो जहां तक हो सकेगा उसको क्रश करने की कोशिश करेगा।